नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। दोस्तों आज हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे 140 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शिवाजी का जन्म पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर के समीप शिवनेर नामक स्थान पर भोसले वंश के शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। जीजाबाई देवगिरी के जागीरदार यादव राय की पुत्री थी। शाहजी भोसले ने न केवल अहमदनगर राज्य में ही शक्ति और सम्मान प्राप्त किए हुए थे, बल्कि बीजापुर राज्य में भी प्रतिष्ठित पद पर थे। शाहजी अपनी द्वितीय पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे, जिसके कारण जीजाबाई ने पुत्र शिवाजी के साथ जीवन का अधिकांश भाग परित्यक्त नारी की तरह बिताया। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी मां जीजाबाई का पड़ा था। श्री रानाडे के अनुसार यदि किसी भी महापुरुष की उन्नति का श्रेय उसकी माता की शिक्षा को दिया जा सकता है, तो जीजाबाई का शिवाजी के जीवन पर सर्वोपरि प्रभाव था। वे शिवाजी की शक्ति का मुख्य स्रोत थी। मां के बाद शिवाजी अपने गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव से प्रभावित थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था, जो धारकरी संप्रदाय के थे। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता, गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से ही मिली। इस प्रकार शिवाजी ने हिंदू एवं पातशाही अंगीकार किया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। शिवाजी का मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। उनके द्वारा हिंदू पदशाही शब्द को स्वीकार करना मराठा स्वराज्य को सही परिभाषित करता है, न कि हिंदू स्वराज्य को। 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से कर दिया गया। पुतलाबाई नामक शिवाजी की दूसरी पत्नी ने सती को अपनाया था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर खुद बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शिवाजी ने मावल प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। साथ ही यहाँ के योग्य, दृढ़ एवं परिश्रमी नवयुवकों को एकत्र कर उनके सहयोग से एक के बाद दूसरे किलों को जीतने का क्रम प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। इसके पश्चात अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। इस किले की लूट से प्राप्त धन द्वारा शिवाजी ने तोरण से करीब 5 मील पूर्व में रायगढ़ नाम के एक नवीन किले का निर्माण करवाया। 1648 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर के किले को छल द्वारा नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। 25 जनवरी 1656 को शिवाजी ने जावली के किले को मराठा सरदार चंद्रराव मोरे के कब्जे से ले लिया। 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना तथा लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था। यह किला सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था,
जावली की विजय के बाद शिवाजी की स्थिति सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। अप्रैल 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रराव मौर्य शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर राज्य से मिला हुआ था। अपने कोंकण अभियान के दौरान शिवाजी ने आवाजी सोंदेर के नेतृत्व में एक सेना कोंकण क्षेत्र को विजित करने के लिए भेजी, जिसने इस प्रदेश के मुख्य नगर कल्याण पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की उक्त गतिविधियों के बाद बीजापुर रियासत की परेशानी बढ़ गई और वे शिवाजी को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। परिणामस्वरूप उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया तथा मुक्ति उस शर्त पर हुई कि शिवाजी अपनी गतिविधियों को रोक दे। इससे विवश होकर शिवाजी की 1648 से 1655 ईस्वी तक अपनी गतिविधियों को रोकना पड़ा। 1657 ईस्वी में शिवाजी की मुकाबला पहली बार मंगोलों से हुई। दक्षिण के सूबेदार औरंगजेब के बीजापुर पर आक्रमण करने पर बीजापुर ने शिवाजी की सहायता मांगी, जिसे शिवाजी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुगलों के दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ साथ जुन्नर को लूटना और मुगलों को तंग करना जारी रखा। समाप्त।